फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए यतोषनास जर्नी को, साथ ही इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है मज़े में होंगे, क्योंकि मैं भी मज़े में हूँ। और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में, यानी कि यतोषनास जर्नी में। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, महसूस कर ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि हमारे आसपास ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना, ये कितनी ज़्यादा बढ़ते ही जा रही है। संक्रमित व्यक्ति बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अब ऐसे इस हालात में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को कहाँ घुमाने ले जाऊँ, है ना। और वैसे भी सारे टेम्पल्स जो हैं, धार्मिक प्लेस जो हैं, सब बंद ही हैं। भले ही अनलॉक हो चुका है ना, सब कुछ खुल चुका है, लेकिन धार्मिक प्लेस तो लगभग बंद ही हैं। कहाँ ले जाऊँ, और रिस्क भी है, पब्लिक प्लेस में जाने में रिस्क भी है, बहुत ज़्यादा खतरा है। अब जैसे 100 लोगों में से मान लो कोई एक भी संक्रमित हुआ तो बाकी 99 तो खतरे में है ना। एक व्यक्ति भी काफ़ी है बाकी 99 को संक्रमित करने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बाहर कहीं भी ले जा नहीं पा रही हूँ। पब्लिक प्लेस में तो मैं जाना अवॉइड करूँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को, जो मेरे घर में मंदिर है, क्योंकि घर एक मंदिर है, आप तो जानते ही हैं, तो घर के मंदिर का ही आप लोगों को मैं दर्शन करा दूँ, मंदिर दर्शन करा दूँ अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए मैं आप लोगों को ले चलूँगी अपने मंदिर के तरफ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप लोग मास्क और सैनिटाइज़र अपने यहाँ जो भी नीडी पर्सन है, जो भी मांगने वाले हैं, उनको दान करते रहिए। तो उम्मीद है आप लोग कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हम जैसे कर भला तो हो भला, ये मेरा कहने का मतलब है। कर भला तो हो भला, क्योंकि वो गाना आप लोगों ने सुना ही होगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। तो आप लोग बिना ऐसा मत सोचिए, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के बारे में मत सोचिए। अभी जो है सबकी हेल्प करने का समय है, सबके बारे में सोचने का समय है। तो आप लोग दान करिए, जितना हो सके हेल्प कीजिए नीडी पर्सन की, जितना हो सके आपसे, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हमें करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को बिना देर किए हुए अपने मंदिर की तरफ ले चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है मेरा मंदिर जो है, पूजन का स्थान जो है, पूजा पाठ का स्थान कुछ इस तरह से दिखता है बाहर से। तो चलिए हम करीब से देख लेते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे सभी भगवान हैं, और ये देखिए सिंहासन है, इसमें गणेश जी और श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। तो ये जो गणेश जी आप देख रहे हैं, तो अभी जैसे गणेश उत्सव आता है हर साल, तो मैं इन्हीं गणेश जी की जो है स्थापना कर देती हूँ, कलश वगैरह रख के, और इन्हीं की स्थापना कर देती हूँ, और 10 दिन तक सेवा करती हूँ। सुबह शाम आरती और प्रसादी चढ़ाती हूँ, आरती करती हूँ और प्रसाद चढ़ाती हूँ, और फिर इन्हीं का है जो यहाँ से उठा के और फिर जल में इनका स्नान करके पुनः यहाँ स्थापित कर देती हूँ। क्योंकि मैं मिट्टी के गणेश जी नहीं लाती हूँ, क्योंकि जैसे मिट्टी के गणेश जी लाओ और फिर उनको जल में विसर्जित करो, जैसे नदियों में वैसे भी कितना चल रहा है आजकल कि नदियाँ प्रदूषित ना करें, पीओपी के गणेश जी ना लाएं, मिट्टी के लाएं और घर भी विसर्जित करें। तो फिर इसलिए मैं मिट्टी के भी गणेश जी नहीं लाती हूँ, और मैं इन्हीं गणेश जी की जो है 10 दिन तक सेवा करती हूँ। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान का पट लगा हुआ है। तो ये पट को भी लगभग 4 साल हो गए हैं। मैं हर साल दूसरा नहीं लाती हूँ, यही एक परमानेंट मैंने ला के एक बार लगा दिया था। तो मैं हर साल जो है इसी पट की पूजा करती हूँ, जल वगैरह छिड़क के और कुमकुम आदि लगा के, और फिर इन्हीं की मैं जो है हर साल जन्माष्टमी पे पूजा करती हूँ। क्योंकि क्या अननेसेसरी लाएं और फिर हम वो पट को फिर यहाँ वहाँ नदी अदी में सिराएं, विसर्जित करें, तो नदी का जल भी जो है प्रदूषित होता है। इतना मना है कि कागज़ और पॉलीथीन और पीओपी के जो है मूर्तियाँ विसर्जित ना करें नदी में। तो इसलिए मैं जो है एक बार मैंने ला के लगा दिया है, और इसी पट की मैं हर साल पूजा करती हूँ।
और ये जो देख रहे हैं आप, ये शंकर जी की छोटी सी पिंडी है, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप तो जानते ही हैं। तो अभी मंदिर वगैरह सब बंद हैं, तो कहाँ जाएं मंदिर में जल चढ़ाने। तो ये शंकर जी की पिंडी मेरे घर में ही है, तो मैं इन्हीं को रोज़ जो है जल से इनके ऊपर जल चढ़ाती हूँ। और जल से यानी जल चढ़ाने के बाद में हल्दी कुमकुम ये सब लगा के और पूजा करती हूँ। एक थाली में मतलब रख के और फिर नहला देती हूँ, मतलब जल चढ़ा देती हूँ शंकर जी को और मतलब पिंडी के ऊपर। और फिर वो जो जल रहता है उसको मैं, बाहर एक प्लांट लगा हुआ है उसमें जो है डाल देती हूँ, क्योंकि हम फेंक नहीं सकते ना उस जल को। तो ये देखिए, ये जो थाली है, इस थाल में ही मैं जो है शंकर जी को नहलाती हूँ। और ये जो देख रहे हैं, एक ये जो कपड़ा है ग्रीन कलर का, तो इससे मैं पोंछती हूँ ना। जैसे गीली मूर्ति नहीं रख सकते ना हम, जैसे अब उंडल चढ़ाया है तो फिर गीली रख के और फिर कुमकुम आदि लगा नहीं सकते, तो मैं इसलिए इस कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो ये जो कपड़ा है, ये जो मैंने ग्रीन कलर की एक कुर्ती ख़रीदी थी, तो उसमें ये आस्तीन आई हुई थी। तो मैंने कुर्ती पहनी नहीं थी, वो कोरी ही थी, और जस्ट मैंने ये आस्तीन निकाल के और यहाँ रख ली। मैंने बोला अच्छा है, कोरा कपड़ा है, यूज़ हो जाएगा मंदिर में। तो मैं तो स्लीवलेस पहनती हूँ कुर्ती, ज़्यादातर स्लीवलेस ही पहनती हूँ, तो मैंने यहाँ रख लिया था। ऐसे जुगाड़ू काम छोटे छोटे करते रहती हूँ मैं। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अगरबत्ती लगाती हूँ। तो जैसे अगरबत्ती की जो विभूति गिरती है तो उसको हमें मतलब फेंकना नहीं चाहिए झाड़ू लगा के, और ऐसे डस्टबिन वगैरह में नहीं डालना चाहिए। तो मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर कभी किसी नदी में या तालाब में इसको विसर्जित कर देती हूँ, कभी जैसे जाती हूँ मैं तो। और ये जो आप देख रहे हैं, एक छोटी सी ये जो बॉटल है, शीशी है, ये इसमें सरसों का तेल है। और शनिवार को जो है मैं मंदिर जाती हूँ और सरसों का तेल शनि भगवान को चढ़ाती हूँ। वैसे अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो अभी मंदिर वगैरह बंद है, तो अभी नहीं जा रही हूँ। और ये शीशी थोड़ी सी खाली है, तो ऐसी खाली नहीं लेके जाती हूँ, इसको थोड़ा और भर लेती हूँ। एक बड़ी बॉटल है, और ये देखिए बाजू में ही रखी है, तो इसमें से मैं इसमें भरती हूँ। ये बड़ी बॉटल है सरसों के तेल की, तो इसमें से मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ और फिर मंदिर में लेके जाती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये जो है घी है, पूजा का घी इसमें रखती हूँ मैं। और इसमें जो है बाती बना के रख लेती हूँ मैं, तो जो कि है पूरे 1 महीने चल जाती है मुझे। पूरी इकट्ठी एक बार में बना के रख लेती हूँ, और फिर रोज़ थोड़ी, मतलब रोज़ 2-2 निकाल के 2 दीपक जलाती हूँ मैं, एक मंदिर में और एक जलाती हूँ मैं किचन में अन्नपूर्णा माता के लिए। तो 2 दीपक जलाती हूँ मैं। और यहाँ पर ये रखी हुई है घंटी पूजा की, तो पूजा करते समय में इसका भी उपयोग करती हूँ। और ये कुकू की डिब्बी यहाँ रखी है मैंने। और जैसे मंदिर के ऊपर जैसे जगह नहीं है घर में, सब सामान, क्योंकि पूजा से रिलेटेड सारे सामान जो है मैंने यहीं रख रखे हैं घर में, और ज़्यादा मतलब कहीं रखने की इतनी जगह नहीं है। कोई सेल्फ वगैरह यहाँ अलमारी वगैरह है नहीं, क्योंकि मेरा ये जो घर है ये रेंटेड है, मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ पे। तो मंदिर के ऊपर ही मैंने कुछ सामान रख रखा है, जैसे कि ये जो है इस मंदिर के अंदर बिछाने का कपड़ा, जैसे कि ये अभी ये वाला कपड़ा बिछा हुआ है पीले कलर का। तो जब मैं इसको धोती हूँ तो फिर इसमें से निकाल के दूसरा कपड़ा बिछा देती हूँ। तो ये मंदिर का बिछाने का कपड़ा इसके अंदर रखा हुआ है, और इसमें कुछ कपूर रखा हुआ है, और ये गंगा जल रखा है, और ये नर्मदा जल रखा है। और इसमें भी गंगा जल था, तो अभी ये बॉटल लगभग खाली हो गई, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा है। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है जैसे कभी मैं भगवान जी को भोग लगाती, तो ये जो है। और यहाँ पे ये जो कुछ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, मतलब बुक वगैरह रखी हैं। जैसे ये सुंदरकांड की बुक है, ये सुंदरकांड में करती हूँ, मंगलवार को शनिवार को मैं सुंदरकांड करती हूँ, तो ये सुंदरकांड की बुक है। और मेरे जो है हस्बैंड
वो गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो वो गुरुवार को एक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। तो ये बुक है, और हनुमान चालीसा की भी है। तो मतलब यहाँ पे सारी जो है बुक वगैरह पूजा की रखी हुई हैं, क्योंकि घर में और कहीं जगह नहीं है, तो पूजा पाठ से रिलेटेड पूजा का जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, सब कुछ मैंने यहीं रख रखा है। क्योंकि ये जो मैंने बताया आपको कि ये मेरा घर जो है रेंटेड है, मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ, तो कोई भी सेल्फ वगैरह अंदर कहीं भी कुछ भी अलमारी पत्थर की कुछ भी ऐसा बना के नहीं दिया हुआ है, सीधे कमरे कमरे हैं। वैसे तो ये कंप्लीट 1 BHK है, लेकिन फिर भी कोई सेल्फ वेल्फ वगैरह अंदर है नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूजा का घी है, तो फिर मैंने यहीं रखा है पूरा, और फिर इसमें से मतलब लेके मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और यूज़ करती हूँ थोड़ा थोड़ा। और फिर जब इसमें ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं वापस से ये जो है बड़े वाले डिब्बे में से इसमें से ले लेती हूँ। और ये लोबान रखी हुई है, और ये जो लोटा आप देख रहे हैं, यही लोटे से जो है, इस लोटे में मैं जल लेके और फिर शंकर जी को नहलाती हूँ, शंकर जी के पिंडी पे जल चढ़ाती हूँ, और फिर उस जल को मैं प्लांट में डाल देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सीज़र रखी हुई है। तो पूजा से रिलेटेड जो भी सामान, जो भी ओपन मुझे करना रहता है पूजा का, जो भी अगरबत्ती वगैरह, तो यही जो है इस सीजर से ही मैं ओपन करती हूँ। जैसे घी का जो है, कभी कभी घी का जैसे टीन का डिब्बा नहीं आता है, जैसे ऐसे कागज़ का आता है, तो फिर इसी सीज़र से मैं ओपन करती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइटर है। तो अभी जैसे बारिश हो रही थी, तो जो है माचिस सीड़ जाती है, तो फिर माचिस से हम जो है अगरबत्ती वगैरह, दीपक वगैरह नहीं लगा पाते हैं, जलाने में दिक्कत होती, माचिस सीड़ जाती, तो ये लाइटर से फिर मैं जला लेती हूँ। तो ये पूजा का ही है, मतलब दीपक जलाने के लिए ही ये लाइटर है, तो ये मैंने परमानेंट यहीं रखा हुआ है। और किचन में और दूसरी जगह पे यूज़ करने के लिए मेरे पास दूसरा लाइटर है। मतलब पूजा से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड जो भी सामान है, पूरा ऑल टोटल मैंने यहीं रखा हुआ है, मैं मिक्स नहीं करती हूँ। और यहाँ पे कुछ ये अगरबत्ती रखी हुई है, और ये कॉम्बो पैक है। ये कॉम्बो पैक मैं मंगवा लेती हूँ, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे पूजा की हल्दी, कुमकुम, लोभान, धूप, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। कॉम्बो पैक है, तो ये भी मैंने यहीं रखा हुआ है। और फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मैं इसमें से जो है निकालते रहती हूँ। तो ऐसे हर महीने में ये कॉम्बो पैक मंगवा लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे लगभग सारे भगवान जी हैं मेरे पास में, देखिए। और यहाँ जो है, ये जो पटा आप देख रहे हैं, ये पटे पे जो मैंने ये रखा हुआ है, एक्चुअली देखिए ये जो पटे पे रखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये पटे पे मैं जो है तुप की जो है पूजा करती हूँ। पटे पे बिछा के, आप लोगों को तो पता ही है, पटे पे लाल कपड़ा बिछा के और फिर पूजा करनी होती। तो इस पटे पे मैं जो भी पूजा करनी रहती है, जैसे दिवाली की या फिर करवा चौथ की, सारी जो है इस पटे पे मैं करती हूँ। तो ये भी मैंने यहीं रखा हुआ है, ये सिर्फ वो पूजा का ही पटा है। और ये जो है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें मैंने ये सिल्वर फॉइल लगा रखी है इस डेकोरेट करने के लिए। और ये जो है अमेज़ॉन में आया था, कुछ मैंने मंगवाया था, तो उसको मैंने सिल्वर फॉइल से ऐसे सजा दिया है। तो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है। वैसे मुझे तो पता है, मगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है। तो ये बॉक्स के अंदर जो है मैंने ये कटोरियाँ जो है रख रखी हैं। तो जैसे शिवरात्रि पे मैं शंकर जी का अभिषेक करती हूँ, तो इन कटोरियों में एक में दूध, एक में दही, एक में शहद, इत्र वगैरह सब कुछ है, जल वगैरह इनमें रख लेती हूँ। ये पूरी 7 कटोरियाँ हैं इस टाइप से मेरे पास में। और इसके अलावा ये यहाँ पे ये दीपक है, देखिए ये दीपक है जो हम धनतेरस पे और छोटी दिवाली पे और करवा चौथ पे मतलब जलाते हैं दीपक। ये टाइम से मिट्टी के दीपक हैं ये। और इसके अलावा ये धूप है, ये करवा चौथ की व्रत का था, ये साल में एक ही बार यूज़ होती है, इसलिए फिर इसको मैंने इसी में रख रखा है। और ये जो है चुनरी है,
माता को चढ़ाने की, जो कि मैं पावागढ़ गई थी ना, तो वहाँ से लेके आई थी। ये देखिए, ये कुछ और यहाँ रखे हैं ये, और ये एक एक्स्ट्रा दीपक है मेरे पास में। ये एक्स्ट्रा दीपक है, जैसे कभी हम किसी मंदिर अंदिर में जाके और पूजा वूजा करते हैं ना जैसे, तो ये ले जाने के लिए थाली में लगा के सजा के तैयार करके घर से ले जाते ना, तो उसके लिए ये दीपक है। मंदिर का दीपक मैं नहीं उठाती हूँ, ये एक्स्ट्रा मैंने रख रखा है। जैसे हम महिलाएं मिलके एक जगह पे, स्थान पे, जैसे ऋषि पंचमी की पूजा करती हैं ना, इस टाइप से कुछ पूजा होती है, तो फिर मैं ये वाला दीपक ले जाती हूँ। तो ये भी मैंने इसमें रख रखा है। और ये जो है तुलसी की माला है, जैसे हम माला जपते हैं ना, कोई मंत्र वगैरह करते हैं, तो ये तुलसी की माला भी मैंने रख रखी है इसमें। और बस यही सब है। और इसमें एक आसन भी रखा हुआ है, जो कि अभी यूज़ नहीं किया, एक भी बार अब इस दीपावली में मैं यूज़ करूँगी इस आसन को। आसन रख रखा है, एकदम न्यूली है ये, अभी बस ख़रीद के रखा ही हुआ है, बस यूज़ एक भी बार नहीं किया इसको। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा मंदिर, और इतनी ही पूजन सामग्री मेरे पास में है। और आप लोग बताइएगा इसमें कुछ आपको यदि लगे कि क्या मतलब गलत तो नहीं है, कुछ सही तो नहीं है, आप लोग बताइएगा कैसा क्या है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें पानी है, पूजा का पानी मैं इसमें भर के रख लेती हूँ, और फिर जो है यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूजा से रिलेटेड सामान मैंने पूरा यहीं रख रखा है, किचन में नहीं रखा है या कहीं और नहीं रखा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फिर किचन में झूठे मीठे हाथ लग जाए, कुछ हो जाए, सकरा हो जाए, तो इसलिए मैंने यहीं पे रख रखा है। और फ्रेंड्स, और ये मंदिर का ड्रॉर है, तो ड्रॉर में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सामान है। ड्रॉर वैसे ज़्यादा बड़ा आता नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों के घर में भी मंदिर होगा तो उसमें भी ड्रॉर होगा, आप लोगों को पता होगा। ड्रॉर ज़्यादा बड़ा नहीं आता, उसमें ज़्यादा सामान रख नहीं पाते हैं हम लोग। तो ड्रॉर में वैसे कुछ खास सामान तो नहीं रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो इसमें ये जो है फूल बत्ती रखी हुई है, तो ये फूल बत्ती में मैं जो है घी के साथ बना के, और फिर मैंने बताया ना जैसे आपको कि ये बॉक्स में मैं बना के बत्ती रख लेती हूँ, घी ऐड करके, यानी घी के साथ। ये घी है पूजा का, तो इसमें से मैं घी लेके और बाती को बना के, अभी इसमें ऑलरेडी बनी हुई रखी है, पूरी 1 महीने तक की मैं बना के रखी। तो ये बाती एडवांस में मैं जो है जब महीने में जो किराना आता है उसी में मंगवा के रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बाती के पैकेट्स रखे हुए हैं, और ये धूप है, रोज़ जलाती हूँ जो मैं धूप बत्ती। और ये चावल हैं पूजा के, और ये एलईडी रखी हुई है, जैसे कभी मंदिर अंदिर कहीं हम जाते हैं तो इसमें जो है एक्स्ट्रा सामान इसमें जो है कैरी कर सकते हैं। तो ये खाली एक डिब्बी मैंने रख रखी है पूजा के लिए। और बस इसमें ज़्यादा ड्रॉर जैसे कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने बताया इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, ज़्यादा कुछ हम रख नहीं सकते हैं। और ये थोड़ी सी दुकान है, और ये जो है होली का जो है गुलाल बच गया था, तो मैंने इसमें रख दिया था। और ये कुमकुम है, तो ये कुमकुम पूरा इकट्ठा इसमें रखा हुआ है। और ये लाल कपड़ा है, जो कि मैं करवा चौथ पे जो है पट्टे पे बिछा के फिर पूजा करती हूँ। ये तो लाल कपड़ा इसमें रखा हुआ है। तो बस ड्रॉर में ज़्यादा जगह होती नहीं, तो ड्रॉर में हम ज़्यादा सामान रख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैंने जो है आपको बॉक्स बताया, उस बॉक्स पे मैंने पूरा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। ये बॉक्स में सिल्वर फॉइल से जो सजा रखा है, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था कुछ, तो आया था ये, इसको मैंने सिल्वर फॉइल से सजा लिया है। और इसमें मैं जो भी है एक्स्ट्रा सामान पूजा का, जो कि इस ड्रॉर में नहीं बनता है, वो मैं इसमें रख देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दाग लगे हुए हैं, ये तेल के दाग लगे हुए हैं, बहुत ही ज़िद्दी दाग लगे हुए हैं, और ये मुझसे साफ़ नहीं हो रहे हैं। इनको मैंने बहुत रगड़ के और साफ़ करने की कोशिश की, पर ये जो है साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक प्लेट मैंने रख रखी है, जिसमें कि ये जो है दीपक जलाने के बाद जो ये जो काड़ी होती है, ये मैं रखती हूँ, फेंकती हूँ ज़मीन पे। और ये बीक जो है दीपक जलाने के बाद जो बच जाती है, जब दीपक बुझ जाता है तो
तो वो भी मैं इसमें रख लेती हूँ। और ये अगरबत्ती की काड़ियाँ भी इसी में रखती हूँ, अगरबत्ती जल जाने के बाद में जो बचती है। और ये जो ज़मीन पे आप दाग, पता नहीं ये जो है तेल के दाग है, जिद्दी दाग है, ये जाने का नाम नहीं ले रहे। इनको मैंने बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करने की कोशिश की, पर ये क्या है अगरबत्ती जो हम माचिस जलाते, जैसे दीपक जलाते, कई बार वो मतलब हम जला के वो ज़मीन पे फेंक देते ना, तो उस वजह से ये जो दाग जो है परमानेंटली लग गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जाने का नाम नहीं लेते, बहुत ही ज़िद्दी दाग हैं ये। जैसे कि ये देखिए, अभी ये कि माचिस की काड़ी अभी मैंने पूजा की थी, तो ये अभी यहाँ पे है, तो अभी इसको रख देती हूँ मैं डेली इसमें रख लेती हूँ। और ये जो मंदिर के नीचे आप देख रहे हैं ये आसन है, तो इस आसन को मैं बिछा के और फिर इस पे बैठ के और फिर पूजा करती हूँ। क्योंकि जो है ज़मीन पे हमको बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए, आसन ज़रूर बिछा लेना चाहिए। तो यही आसन पे मैं बैठ के जो है पूजा करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा मंदिर पसंद आया होगा और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और घर में रहिए और खुश रहिए और सेफ़ रहिए। मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ।